मेरे साथ एक पल बैठिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह ऐसी बात है जिसे लगभग कोई भी पुरुष पूरी तरह से नहीं समझता। कल्पना कीजिए कि वह आपको अपनी समस्याओं के बारे में बताने लगती है। कोई छोटी-मोटी समस्या नहीं, कोई सतही बात नहीं। वह आपको बताती है कि उसे क्या दुःख पहुँचाता है, क्या तनाव देता है और वह क्या हल करना नहीं जानती है। और आप सोचते हैं, वह मुझ पर भरोसा करता है। वह मुझे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखता है। आप सही हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप किसी बात को नज़रअंदाज कर रहे हों। असली परीक्षा तो उसी क्षण हो रही होती है। अब आता है विवादित हिस्सा। जब कोई महिला आपसे अपनी समस्याएं साझा करती है, तो वह हमेशा समाधान नहीं ढूंढ रही होती है। अक्सर वह कुछ बहुत गहरी बात की पड़ताल कर रही होती है और ज़्यादातर पुरुष अनजाने में ही इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे गलत मानसिकता से प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। कई पुरुषों का मानना है कि अच्छा आदमी होने का मतलब है समस्याओं को सुलझाना, सलाह देना और सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेना। वे मसीहा की भूमिका में आ जाते हैं। उन्हें किसी समस्या के बारे में पता चलता है और वे तुरंत उसका समाधान, हल या तार्किक उपाय खोजने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई है। समस्याओं को हल करना भावनात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समान नहीं है। इस वीडियो का मकसद आपको उसकी भावनाओं को अनदेखा करने या उससे ठंडा या दूर रहने के लिए कहना नहीं है। इसका मकसद आपको समझने में मदद करना है। जब वह आपसे खुलकर बात करती है, तो वास्तव में किस बात का मूल्यांकन किया जा रहा होता है, क्योंकि यह सिर्फ आपकी बुद्धिमत्ता या मदद करने की आपकी क्षमता ही नहीं है। यह आपकी भावनात्मक स्थिरता, आपकी उपस्थिति और दबाव को संभालने का आपका तरीका भी है। जब वह अपनी परेशानियां साझा करती है, तो वह देखती है कि आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप परेशान होते हैं, हताश होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उलझ जाते हैं या अपना आपा खो देते हैं? वह यह भी देखती है कि क्या आप अंदर से टूटे बिना उसकी बात सुन सकते हैं। और कई पुरुष सही काम करने की चाह में अंततः अपनी ही असुरक्षा को उजागर कर देते हैं। एक और असहज सच्चाई यह है, जिन पुरुषों को वह अपनी समस्याएं बताती है, उनमें से सभी उसके साथ किसी गहरे रिश्ते के लिए उपयुक्त नहीं होते। कभी कभी अपनी भावनाओं को साझा करना सीमाओं को परखने का एक तरीका होता है। यह देखने का कि क्या आप खुद को खोए बिना भावनात्मक बोझ को संभाल सकते हैं। और जब आप बिना किसी निर्णय या सीमा के हर बात को अपने मन में उतार लेते हैं, तो रिश्ते में कुछ बदलाव आ जाता है। कई पुरुष भावनात्मक निकटता को आकर्षण समझ लेते हैं। उनका मानना है कि क्योंकि वह खुलकर बात करती है, इसलिए रिश्ता अपने आप आगे बढ़ जाता है। लेकिन आकर्षण केवल नज़दीकी से नहीं बढ़ता, यह कई चीज़ों के साथ बढ़ता है। संतुलन, और जब आप बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं, तो वह संतुलन बिगड़ जाता है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब वह आपसे अपनी परेशानियां साझा करता है, तो असल में उसे किस बात की परीक्षा होती है। उस समय पुरुष कौन सी आम गलतियां करते हैं और आत्मसम्मान या स्पष्टता खोए बिना कैसे प्रतिक्रिया दें। हम सहानुभूति और अत्यधिक हस्तक्षेप, समर्थन और निर्भरता, और उपस्थिति और भावनात्मक त्याग के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे। अगर आपको कभी ऐसा लगा हो कि आप सिर्फ सहयोग बनकर रह गए, लेकिन निर्णय लेने वाले नहीं, कि आप सुनने के लिए मौजूद थे लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ा, तो यह सामग्री आपके लिए है। अंत तक बने रहें, क्योंकि इस पहलू को समझना आपके व्यवहार को पूरी तरह बदल सकता है। जब कोई महिला आपसे खुलकर बात करती है, और आपको करीबी को उस चीज़ से भ्रमित करने से रोक सकता है जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। एक, वह समाधान क्यों नहीं खोज रहा है, भले ही ऐसा प्रतीत होता हो। एक पल के लिए मेरे साथ यहीं बैठिए, क्योंकि यह बात उस क्षण की आपकी व्याख्या को पूरी तरह से बदल देती है। जब कोई महिला आपको अपनी समस्याओं के बारे में बताना शुरू करती है, तो सबसे आम बात जो आप सोचते हैं वह यह है, उसे मदद चाहिए, उसे समाधान चाहिए, वह चाहता है कि मैं इसे ठीक कर दूं। और फिर कई पुरुष सक्रिय हो जाते हैं। वे विश्लेषण करते हैं, सलाह देते हैं और समाधान सुझाते हैं। लेकिन एक सच्चाई है जो लगभग कोई आपको नहीं बताता। ज़्यादातर समय वह समाधान नहीं ढूंढ रही होती है, भले ही इसके विपरीत सोचना तार्किक लग सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपकी बुद्धिमत्ता या समस्या सुलझाने की क्षमता को महत्व नहीं देती। इसका अर्थ कुछ और ही है। जब कोई महिला अपनी निजी समस्या साझा करती है, तो असल में वह एक भावनात्मक आकलन कर रही होती है। वह यह देख रही होती है कि आप दबाव को कैसे संभालते हैं, न कि आप कितनी जल्दी समाधान निकालते हैं। विवाद का पहलू यह है, जब आप केवल समाधान ही प्रस्तुत करते हैं,
तो आप अनजाने में ही परीक्षा में असफल हो सकते हैं, क्योंकि केवल समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करने से आप उस भावनात्मक पहलू को अनदेखा कर देते हैं जो वह सामने ला रही है। और उस क्षण में यही भावनात्मक पहलू सबसे अधिक मायने रखता है। कई पुरुषों को यह सिखाया जाता है कि उनका महत्व कुछ करने में, समस्याओं को सुलझाने में और उपयोगी होने में है। इसलिए जब कोई समस्या उठाता है तो उन्हें लगता है कि केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। उन्हें लगता है कि उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए, नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहिए और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन भावनात्मक गतिशीलता में नियंत्रण प्रदर्शित करने से हमेशा संबंध स्थापित नहीं होते। जब वह अपनी समस्याओं के बारे में बात करती है तो वह यह परख रही होती है कि क्या आप बिना चिंता किए सुन सकते हैं? क्या आप विषय को जल्दी समाप्त किए बिना बातचीत जारी रख सकते हैं? क्या आप तब भी शांत रह सकते हैं जब समस्या का समाधान न हो? और यहीं पर कई पुरुष अपनी गलती मान लेते हैं। वे अनिश्चितता से असहज हो जाते हैं और इसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं। असुविधा को दूर करना किसी के लिए हमेशा मौजूद रहने जैसा नहीं है। किसी के लिए मौजूद रहने का मतलब है हर समस्या को सुलझाने की कोशिश किए बिना उसके साथ रहना। और यह, भले ही निष्क्रियता जैसा लगे, भावनात्मक मजबूती की निशानी है। लेकिन कई पुरुष इस भूमिका के आदी नहीं होते, क्योंकि उन्हें यह सिखाया ही नहीं गया। शांत रहना भी नेतृत्व का एक रूप है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, तत्काल समाधान खोजने से उसे गलतफहमी का अनुभव हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं था कि आपके विचार खराब थे, बल्कि इसलिए कि वह आपके विचारों का मूल्यांकन नहीं कर रही थी। वह आपके तर्क का आकलन नहीं कर रही थी। वह बिना विचलित हुए वर्तमान में मौजूद रहने की आपकी क्षमता का आकलन कर रही थी। यहीं पर एक आम गलती होती है, सहानुभूति को जिम्मेदारी लेने से भ्रमित करना। सहानुभूति का अर्थ है समझना और समर्थन करना। जिम्मेदारी लेना यानी किसी और की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा शामिल हो जाते हैं, जब आप उनकी समस्याओं को अपनी समस्या मान लेते हैं, जब आप उनसे ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। आप अब समर्थन का स्रोत नहीं रह जाते, आप समस्या का हिस्सा बन जाते हैं। अब जागृति का समय आ गया है। जब वह कोई समस्या साझा करती है तो वह यह परख रही होती है कि क्या आप उसके लिए एक सुरक्षित स्थान बन सकते हैं, न कि उद्धारकर्ता। एक सुरक्षित वातावरण वह होता है जहां व्यक्ति बिना किसी पूर्वाग्रह, आलोचना या जल्दबाजी के सुनता है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की कठिनाइयों को देखकर भावनात्मक रूप से टूट नहीं जाता। कई पुरुष इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वे समस्याओं का समाधान नहीं करते तो वे कोई मूल्य नहीं जोड़ते। लेकिन इस संदर्भ में मूल्य स्थिरता में निहित है। उपयोगी महसूस करने के लिए स्थिति को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होना। बिना कोई दिशा थोपे बातचीत को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने देना। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, किसी भी बात का जल्दबाजी में समाधान निकालने से बातचीत समय से पहले ही समाप्त हो सकती है। और जब आप खुद को बंद कर लेते हैं तो आप उस भावनात्मक प्रक्रिया को रोक देते हैं जो चल रही होती है। इससे वह करीब नहीं आती, बल्कि दूरियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसे सहारा नहीं मिलता। इसलिए उसे लगता है कि उसे नियंत्रित किया जा रहा है। इस खंड की मुख्य सलाह सरल है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। तर्क के आधार पर स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया न दें, सांस लें, सुने। कुछ करने से पहले उनके भावों को समझने की कोशिश करें। कभी कभी सबसे अच्छा उपाय कोई शानदार विचार नहीं, बल्कि शांत उपस्थिति होती है। जब आप यह समझ जाते हैं कि वे समाधान नहीं, बल्कि भावनात्मक स्थिरता चाहते हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रिया का तरीका पूरी तरह बदल देते हैं। आप सब कुछ ठीक करने वाले बनने की होड़ छोड़ देते हैं और उनके साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं। वो जो हालात जटिल होने पर भी विचलित नहीं होता। और उस तरह का व्यक्ति, शांत, वर्तमान में रहने वाला, समाधान खोजने में जल्दबाजी न करने वाला, वही होता है जो उन कठिनाइयों से गुजरता है जिनके बारे में बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं कि वे हो रही हैं। मैंड्रो, भावनात्मक परीक्षा, जिसमें कई पुरुष असफल हो जाते हैं। मैं आपको यह बात शांत भाव से पुरुषों के बीच एक ईमानदार बातचीत की तरह बताता हूँ। जब कोई महिला आपसे अपनी समस्याएं साझा करती है तो वह यह नहीं आंक रही होती कि आप कितने बुद्धिमान हैं, बल्कि वह यह आंक रही होती है कि आप कितने स्थिर हैं। और यह टेस्ट बिल्कुल मौन है। यह आपको कोई चेतावनी नहीं देता, यह आपको कोई निर्देश नहीं देता,
यह बस आपके जवाब देते समय अपने आप हो जाता है। विवाद का पहलू यह है, अधिकांश पुरुष इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं क्योंकि वे सहभागिता को समर्थन समझ लेते हैं। उनका मानना है कि जितना अधिक वे भावनात्मक रूप से शामिल होंगे, जितना अधिक वे चिंता करेंगे, जितना अधिक वे बोझ उठाने की कोशिश करेंगे, उतना ही बेहतर होगा। लेकिन असल में जो परखा जा रहा है वह यह है कि क्या आप अपना संयम खोए बिना सुन सकते हैं। जब वह किसी ऐसी बात के बारे में बात करती है जो उसे बहुत परेशान कर रही है, तो ध्यान दें कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। क्या आप तनावग्रस्त हो जाते हैं? क्या आप घबरा जाते हैं? क्या आप बातचीत को जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं? क्या आपको सहज महसूस करने के लिए चीज़ों को तुरंत सुलझाने की ज़रूरत महसूस होती है? ये सभी बातें एक बात स्पष्ट रूप से बताती हैं कि आप भी भावनात्मक बेचैनी से निपटना नहीं जानते। कई पुरुषों को इस बात का एहसास नहीं होता है, किसी और की समस्या को लेकर चिंता जताने से सुरक्षा की भावना कम हो जाती है। इसलिए नहीं कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम यह जताते हो कि उसकी अराजकता तुम्हें भी असंतुलित कर देती है। और जब दो लोग एक ही समय में असंतुलित हो जाते हैं, तो कोई भी उनमें से किसी को सहारा नहीं दे सकता। अब यहाँ एक अप्रिय सच्चाई सामने आती है। अतिरंजित सहानुभूति की तुलना में भावनात्मक स्थिरता अधिक आकर्षक होती है। स्थिरता के बिना सहानुभूति भावनात्मक संलयन बन जाती है, और यह संलयन थका देने वाला होता है। महिला किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश नहीं कर रही है जो उसके साथ डूब जाए। वह यह देखना चाहती है कि क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर सकती है जो अनिश्चितता के समय में दृढ़ खड़ा रहे। एक और आम गलती है हर बात को तुरंत स्वीकार कर लेना। ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा, उसकी भावनाओं को कम आंकना या बिना ध्यान से सुने ही दिलासा भरे जवाब देना। इससे उसे शांति नहीं मिलती, बल्कि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और जब उसे लगता है कि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, चाहे वह कितनी भी हल्की क्यों ना हो, वह एकदम चुप हो जाती है। यहाँ भावनात्मक परीक्षा सरल है, फिर भी गहन है। क्या आप परिणाम को नियंत्रित करने की आवश्यकता के बिना वर्तमान में उपस्थित रह सकते हैं? क्या आप समस्या के केंद्र बिंदु बने बिना सुन सकते हैं? क्या आप किसी ऐसे बोझ को अपने ऊपर लिए बिना साथ दे सकते हैं जो आपका नहीं है? कई पुरुष वे इस परीक्षा में इसलिए भी असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ साबित करना होगा, अपनी ताकत, बुद्धिमत्ता, उपयोगिता साबित करनी होगी। लेकिन सच्ची ताकत प्रतिक्रिया देने से नहीं, बल्कि सहन करने से प्रदर्शित होती है। और सहन करने का अर्थ है चुप्पी, असुविधा और अनिश्चितता को बिना उनसे भागें सहना। यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। जब वह कोई कठिन बात साझा करती है, तो वह यह नहीं देखती कि आपने कितना किया, बल्कि यह देखती है कि आप उस पर कितनी अच्छी तरह टिके रहे। यदि आप स्थिर, शांत और एकाग्र रहते हैं, तो आप एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देते हैं कि आपके ठीक रहने के लिए सब कुछ ठीक होना ज़रूरी नहीं है। इससे सुरक्षा का भाव पैदा होता है, और सुरक्षा ही किसी भी गहरे संबंध की नींव है। सुरक्षा के बिना वास्तविक खुलापन संभव नहीं है, केवल सतही आदान प्रदान होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परीक्षण एक बार का नहीं है, यह दोहराया जाता है। हर बार जब वह खुलकर बात करती है, तो वह देखती है कि आप भावनात्मक दबाव को कैसे संभालते हैं। और अगर आप हर बार उसी घबराहट भरी स्थिति से प्रतिक्रिया करते हैं, तो वह आपके बारे में कुछ न कुछ जान जाती है, भले ही वह इसे कभी खुलकर न कहे। इस खंड की मुख्य सलाह स्पष्ट है, उसकी हर भावना को अपने ऊपर हावी न होने दें। सुनो, समर्थन करो, साथ दो, लेकिन बहुत ज़्यादा बोझ मत लो। सब कुछ अपने ऊपर मत लो। इस प्रक्रिया में खुद को मत खो दो। अपनी पहचान, अपना धैर्य और अपनी स्थिरता बनाए रखो। जब आप इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं, तो कुछ बदल जाता है। वह आपको केवल अच्छी तरह सुनने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखती, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगती है जिस पर वह भावनात्मक रूप से भरोसा कर सकती है। और भावनात्मक भरोसा केवल उपलब्ध रहने से कहीं अधिक दुर्लभ और मूल्यवान होता है। कई पुरुष इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि मदद करना स्वयं का बलिदान करना है। लेकिन सच्ची मदद तो भावनाओं के तीव्र होने पर गायब ना हो जाना, किसी को बचाने की आवश्यकता के बिना। और जब आप इस परीक्षा को समझ जाते हैं, तो आप खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालना बंद कर देते हैं, और आप समर्थन करना शुरू कर देते हैं। और भावनात्मक गतिशीलता में समर्थन करना ही उन पुरुषों को अलग करता है जो केवल समर्थन बनकर रह जाते हैं, और उन पुरुषों को जो स्वेच्छा से आगे बढ़ते हैं। 3. उनकी समस्याओं को अपने ऊपर लिए बिना उनकी बात सुने। एक ऐसी अनुभूति है जिसे कई पुरुष अच्छी तरह जानते हैं, हालांकि वे इसे शायद ही कभी व्यक्त करते हैं। वह आंतरिक दबाव जो तब उत्पन्न होता है
जब कोई महिला अपने दर्द के बारे में बात करना शुरू करती है और अचानक आपको ऐसा लगता है जैसे आपके कंधों पर कोई बोझ आ गया हो। ऐसा इसलिए नहीं कि वह आपसे ऐसा चाहती है, बल्कि इसलिए कि आप मान लेते हैं कि इसे उठाना आपकी जिम्मेदारी है, और यहीं से तनाव शुरू होता है। ये एक असहज सच्चाई है। सुनना आत्मसात करना नहीं है, लेकिन कई पुरुष इन दोनों बातों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। उनका मानना है कि अगर वे समस्या की गंभीरता को महसूस नहीं करते, तो वे उदासीन हैं, और उनका यह भी मानना है कि अगर वे समस्या को गहराई से महसूस करते हैं, तो वे सहानुभूति दिखा रहे हैं। दोनों ही व्याख्याएं सही नहीं हैं। सचमुच सुनने का अर्थ है स्वयं को खोए बिना उपस्थित रहना। इसका अर्थ है दूसरे व्यक्ति को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने देना, लेकिन उनका भावनात्मक पात्र न बनना। जब आप समस्या को अपने साथ ले जाते हैं, जब आप घंटों उस पर सोचते रहते हैं, जब वह समस्या आपको दूसरे व्यक्ति से अधिक प्रभावित करती है, तो संतुलन बिगड़ जाता है। कई पुरुष इस सोच के साथ बड़े होते हैं कि मजबूत होने का मतलब सहन करना है, दूसरों की भावनाओं को सहन करना, संघर्षों को सहन करना, असहज चुप्पी को सहन करना। लेकिन सहन करना और बनाए रखना एक ही बात नहीं है। सहन करने से आप थक जाते हैं, बनाए रखने से आप स्थिर रहते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। अगर सुनने से आप थका हुआ, भ्रमित या तनावग्रस्त महसूस करते हैं, तो शायद आप ज़रूरत से ज़्यादा बोझ ढो रहे हैं। और जब आप बहुत अधिक बोझ ढोते हैं, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप कम स्पष्ट, कम केंद्रित और कम भावनात्मक रूप से सक्रिय हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद को खो रहे हैं। बिना अभिभूत हुए सुनना एक आंतरिक सीमा को पहचानने पर निर्भर करता है। एक ऐसा बिंदु जहां आप भले ही चुपचाप कहते हैं, यह मेरा नहीं है। इसका मतलब खुद को अलग करना नहीं है, बल्कि भावनात्मक रूप से गायब होने से बचना है। क्योंकि जब आप गायब हो जाते हैं, तो आप साथ नहीं होते, आप खुद को कुर्बान कर रहे होते हैं। कई पुरुष जब यह सीमा तय करते हैं, तो अपराध बोध महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वे स्वार्थी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ एक चेतावनी है। यदि आप स्वयं ही तनावग्रस्त हैं, तो आप एक स्थिर सहारा नहीं बन सकते। स्थिरता निरंतर बलिदान से नहीं, बल्कि संतुलन से बनती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दूसरों की समस्याओं को अपने ऊपर लेने से अक्सर भावनात्मक निर्भरता पैदा हो जाती है। अनजाने में ही आप खुद को निरंतर सहारा देने वाले की भूमिका में पाते हैं, और यह भूमिका भले ही शुरुआत में करीबी लगे, लेकिन समय के साथ आकर्षण कम कर देती है, क्योंकि रिश्ता क्षैतिज नहीं रह जाता और असंतुलित हो जाता है। बिना अभिभूत हुए सुनना आपको अपनी पहचान बनाए रखने की अनुमति देता है। आप ही रहते हैं। आपका जीवन, आपके विचार, आपकी शांति बनी रहती है। आप दूसरे व्यक्ति का भावनात्मक विस्तार नहीं बन जाते, और यही किसी भी स्वस्थ रिश्ते की कुंजी है। इस खंड की मुख्य सलाह सरल है। आप बिना कोई हल निकाले, बिना उसमें लीन हुए और बिना अपना ध्यान भटकाए ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। यदि बातचीत के बाद आपको मन की शांति का अनुभव होता है, तो आपने अच्छा किया। यदि आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो कुछ हद से अधिक हो गया। इस तरह सुनना सीखने से आप भावहीन नहीं बनते, बल्कि जागरूक बनते हैं। और एक जागरूक व्यक्ति जानता है कि उसका मूल्य सब कुछ अपने ऊपर लेने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की भावनाओं में उतार चढ़ाव के बावजूद अडिग रहने में है। जब आप ये समझ जाते हैं, तो कुछ बदल जाता है। आप निकट कोरिया गकर्ग समझने की गलती करना बंद कर देते हैं। आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि प्रेम करना कष्टदायक होता है, और आप ऐसे संबंध बनाना शुरू कर देते हैं जहां सुनना आपकी ऊर्जा को समाप्त नहीं करता। यह पुष्टि करता है कि आप कौन हैं। 4. उसका समर्थन करते हुए अपनी प्रतिष्ठा कैसे बनाए रखें। आइए इसे सम्मानपूर्वक लेकिन स्पष्ट रूप से कहें। कई पुरुष ठीक उसी क्षण भावनात्मक मूल्य खो देते हैं जब उन्हें लगता है कि वे सही काम कर रहे हैं। वे समर्थन करना चाहते हैं, वे मौजूद रहना चाहते हैं, वे यह दिखाना चाहते हैं कि वे अच्छे इंसान हैं, और अनजाने में ही वे ज़रूरत से ज़्यादा शामिल हो जाते हैं। यह अतिरेक भले ही अच्छे इरादों से उपजा हो, अक्सर भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ एक ज़रूरी आलोचना है। कई पुरुष समर्थन को पूर्ण समर्पण समझ लेते हैं। उनका मानना है कि हर समय उपलब्ध रहना, लगातार सुनना और दूसरों की भावनाओं को समझना ही प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लेकिन सच्ची प्रतिबद्धता इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितना त्याग करते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि साथ रहते हुए आप कितने स्थिर रहते हैं। जब कोई महिला अपनी परेशानियां साझा करती है, तो वह यह देखती है कि क्या आप बिना अपना आपा खोए दृढ़ रह सकते हैं। क्या आपका मूड भी उसके साथ बदलता है।
क्या उसकी भावनाओं से आपका पूरा दिन अस्त व्यस्त हो जाता है? क्या आपकी ऊर्जा भारी, तनावपूर्ण या चिंतित हो जाती है? और जब ऐसा होता है तो उसकी सोच में कुछ बदलाव आता है। आप अब स्थिर नहीं रहते, बल्कि स्थिति से अधिक प्रभावित व्यक्ति बन जाते हैं। यह एक असहज सच्चाई है। किसी का समर्थन करने का मतलब यह नहीं है कि आप उनके स्थायी भावनात्मक आश्रय बन जाएं, क्योंकि जब सारा भार आप पर आ पड़ता है तो रिश्ता असंतुलित हो जाता है, लेन देन बंद हो जाता है और निर्भरता शुरू हो जाती है। और निर्भरता, भले ही उसे निकटता समझ लिया जाए, आकर्षण को बनाए नहीं रख सकती। कई पुरुषों का मानना है कि सीमाएं तय करने से वे ठंडे या भावहीन प्रतीत होंगे, लेकिन अनियंत्रित सहानुभूति से मानसिक तनाव होता है, और यह तनाव स्पष्ट दिखाई देता है। यह आपके लहजे, आपकी उपस्थिति, आपके प्रतिक्रिया देने के तरीके में झलकता है। यह तब स्पष्ट होता है जब आप शांत भाव से नहीं, बल्कि कर्तव्य की भावना से बोलते हैं। यहीं से जागृति की शुरुआत होती है। आपका मूल्य इस बात में नहीं है कि आप कितना सहन करते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप खुद को कैसे बनाए रखते हैं। समर्थन देते समय अपने मूल्यों को बनाए रखने का अर्थ है अपने मूल सिद्धांतों से विचलित न होना। इसका अर्थ है बिना आत्मसात किए सुनना। इसका अर्थ है गायब हुए बिना साथ देना। इसका अर्थ है यह याद रखना कि उनकी भावनात्मक प्रक्रिया आपकी आंतरिक स्थिति को परिभाषित नहीं करती। एक और आम गलती है खुद को अपरिहार्य साबित करने की कोशिश करना। कुछ पुरुष अनजाने में एकमात्र ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो उसे समझता हो, और भले ही यह एक गहरा जुड़ाव लगे, लेकिन असल में यह एक जाल है। क्योंकि जब आप खुद को अपरिहार्य बना लेते हैं तो आप बोझ बन जाते हैं, रिश्ता आज़ादी खो देता है और घुटन भरा लगने लगता है। यहाँ व्यावहारिक सलाह स्पष्ट है। सहायता प्रदान करने के लिए उपस्थिति आवश्यक है, बचाव कार्य नहीं। आपको सभी सवालों के जवाब जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शांति ही अपने आप में एक योगदान है। अपने महत्व को बनाए रखने का अर्थ यह भी है कि आप यह स्वीकार करें कि आपको हमेशा तुरंत धन्यवाद नहीं मिलेगा। कभी कभी परिपक्व समर्थन से तीव्र प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि शांति उत्पन्न होती है। और शांति शोर नहीं मचाती, लेकिन वह याद रहती है। कई पुरुषों को इस बात को समझने की ज़रूरत है, यदि किसी का समर्थन करने के लिए आपको स्वयं का अस्तित्व ही त्यागना पड़े, तो वह समर्थन स्वस्थ नहीं है। इसलिए नहीं कि वह बुरी है, बल्कि इसलिए कि आप एक आंतरिक सीमा को पार कर रहे हैं, और जब आप उस सीमा को पार करते हैं तो आप थोड़ा बहुत खुद को खो देते हैं। अच्छा सहयोग प्रदान करना भावनात्मक नेतृत्व का एक उदाहरण है। इसका अर्थ है मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं अभी भी वही हूँ। इसका अर्थ है किसी को बोझ उठाए बिना उसके साथ रहना। इसका अर्थ है गायब हुए बिना उपस्थित रहना, और यह भले ही तुरंत ध्यान देने योग्य न हो, सम्मान अर्जित करता है। जब आप समर्थन देते समय अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं तो संबंध संतुलित हो जाता है। उसे यह महसूस होता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगता कि कोई उसके साथ समझौता कर रहा है। आप दूर हुए बिना ही स्थिर रहते हैं, और इस संतुलन से रिश्ता बोझ बने बिना ही मजबूत हो सकता है। यहाँ जागने का अर्थ है ये समझना कि मूल्यवान होने के लिए आपको किसी को बचाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी स्थिरता, आपका व्यक्तित्व और आपकी स्पष्टता आपके बारे में सब कुछ बयां करती है। और जब कोई पुरुष ये समझ जाता है तो वह दूसरों की मदद करने में अपना आपा खोना बंद कर देता है, और ऐसे रिश्ते बनाने लगता है जहां समर्थन देने से उसकी पहचान को कोई ठेस नहीं पहुंचती। निम्बैश 5। जब समस्याएं साझा करने से आप एक दूसरे के करीब आते हैं, और जब इससे आकर्षण टूट जाता है, यह वह बिंदु है जहां सब कुछ परिभाषित होता है। और यहीं पर कई पुरुष अनजाने में भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि समस्याओं को साझा करने से गहराई से एकजुट होना, या ऐसा हो सकता है आकर्षण को चुपचाप तोड़ दें। अंतर समस्या में नहीं, बल्कि उसमें निहित है, उस आदान प्रदान के इर्द गिर्द उत्पन्न होने वाली भावनात्मक गतिशीलता। यह है कड़वा सच। हर तरह की भावनात्मक निकटता रिश्ते को मजबूत नहीं बनाती। कभी कभी यह थोड़े समय के लिए आपको करीब लाता है, लेकिन लंबे समय में यह आपको कमजोर कर देता है। जब समस्याओं को साझा करना एक असंतुलित आदत बन जाती है तो कुछ बदल जाता है। फिर विचारों का आदान प्रदान नहीं रहता, बल्कि बोझ उठाना रह जाता है। फिर आपसी सहयोग नहीं रहता, बल्कि एक तरफा बोझ रह जाता है। समस्याओं को साझा करने से लोग तभी करीब आते हैं
जब संतुलन बना रहता है, जब दोनों बात कर सकें, सुन सकें और फिर अपने अपने केंद्र में लौट सकें, जब बातचीत से कोई थका हुआ, दोषी या दूसरे को ठीक करने के लिए जिम्मेदार महसूस न करे, जब बात करने के बाद दोनों को स्पष्टता महसूस हो, बोझ न लगे। लेकिन जब यह संतुलन बिगड़ जाता है तो समस्याओं को साझा करने से आकर्षण खत्म हो जाता है। जब आप उसके इकलौते सहारा बन जाते हैं, जब हर बातचीत उसकी भावनाओं के इर्द गिर्द घूमती है और आप पृष्ठभूमि में चले जाते हैं, जब आपकी भूमिका साथी से भावनात्मक सहारा बनने की हो जाती है, उस समय रिश्ता साझेदारी नहीं रह जाता, बल्कि निर्भरता में बदल जाता है। यहाँ पुरुषों की एक सौम्य लेकिन आवश्यक आलोचना प्रस्तुत है। बहुत से लोग उस भूमिका को स्वीकार करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इसी तरह वे निर्वाचित होंगे। उनका मानना है कि अगर वे हमेशा उपलब्ध रहें, हमेशा समझदार रहें, हमेशा बोझ उठाते रहें, तो वे अपरिहार्य बन जाएंगे। लेकिन जो अपरिहार्य होता है वह हमेशा वांछनीय नहीं होता। कभी कभी इसका उपयोग केवल भावनात्मक सांत्वना के लिए किया जाता है। सुनने से आकर्षण खत्म नहीं होता। आकर्षण तब खत्म होता है जब इस प्रक्रिया में आप गायब हो जाते हैं, जब आपकी सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जब आपका जीवन किसी और का सहारा बनने के इर्द गिर्द घूमता है। इससे प्रशंसा नहीं मिलती, बल्कि थकावट पैदा होती है। अब सच्चाई सामने आती है। एक स्वस्थ रिश्ते के लिए त्याग की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि दो ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो एक दूसरे को खोए बिना या साथ डूबे बिना अपना सब कुछ साझा कर सकें। उन बातचीत के बाद आप कैसा महसूस करते हैं, इस पर ध्यान दें। अगर मन शांत और स्पष्ट है तो रिश्ता मजबूत है। अगर तनाव और थकावट है तो रिश्ते में कुछ कमी आ रही है। कई पुरुष इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे सही काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी भावनात्मक स्थिति कोई बाधा नहीं है, बल्कि एक जानकारी है। इसे सुनने से आप उन तनावपूर्ण स्थितियों में फंसने से बच सकते हैं जो आपको थका देती हैं। आपसी सहयोग से ही एकता स्थापित होती है। जब आप भी बोल सकते हैं तो आपको हर समय मजबूत बने रहने की ज़रूरत नहीं होती और यह कहने की गुंजाइश होती है कि यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। आकर्षण तब टूट जाता है जब आप लगातार और चुपचाप सहारा बने रहते हैं, जब आपके लिए कोई जगह नहीं बचती और आप दूसरे व्यक्ति का समर्थन करने के लिए अपनी शांति का त्याग कर देते हैं। यह याद रखें, ऊर्जा का अवलोकन करें। सार्थक रिश्ते आपको विस्तार देते हैं, आपको कमज़ोर नहीं करते। इसी शांतिपूर्ण संतुलन से सच्चे संबंध पनपते हैं, बिना आपको तोड़े। अगर यह मैसेज आपको पसंद आया है तो बस इसे स्क्रॉल करके आगे ना बढ़ें। 1 सेकंड रुकें, लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह सुनना है, और सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे जो आने वाला है उसे मिस न करें। और सबसे ज़रूरी बात, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। अपने विचार, अपने अनुभव या अपनी असहमति कमेंट्स में लिखें। मैं उन्हें पढ़ता हूँ और जवाब देता हूँ। चलिए इसे एक असली बातचीत में बदलते हैं।